हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसी को बोला जाता है हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका छोटा सा टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे इसके मीनिंग की। देखो, यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब आपको क्लियर होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब जिस फंक्शन की वैल्यू 1 हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, द यूनिट स्टेप फंक्शन u of t minus a is defined as u of t minus a is equals to, that is 0 when t is less than a and it is 1 when t is greater than equals to a। सो इसके जो डेफिनेशन है वो ये है, और इसके बाद में इसके बात आती है ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? तो ग्राफ बहुत सिंपल है इसका, राइट। तो यहां से अब आप देखें, सपोज आपका जो ए है वो ए क्या रहने वाला, दैट इज अ पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो सपोज हमने ए यहां लिया, राइट, और 1, सपोज दिस इज 1। ये ग्राफ किस किस के बीच में, दैट इज टी एंड u ऑफ t माइनस ए, हमने एक्सेस डिनोट कर दिए। दिस इज एक्स एक्सेस को मान लिया टी एक्सेस, और ये हो गया u ऑफ t माइनस ए। तो यहाँ से क्या होगा, आपका a हमने पॉजिटिव क्वांटिटी लिया और एक लिया 1। तो अब ये कहाँ से कहाँ चलेगा, t लेस देन a, मतलब जब t a से छोटा है तो अब कितना रहेगा, 0। तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पर रहेगी, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका एक्सिस ऐसे जा रहा होगा नेगेटिव में भी, तो ये लाइन बनेगी आपकी, मतलब जब t आपका a से छोटा है तो ये, और जब आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो लाइन बनेगी 1। तो 1 u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 कहाँ पर जाएगा, 1 यहाँ है। सो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। सो दिस इज u ऑफ t माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। यहां पर आपकी वैल्यू 0 है ए से छोटे पर, जब ए से बड़ा है तब वैल्यू कितनी है, 1 है। तो उसका ग्राफ हो जाएगा ए से ए पर और ए के बाद पूरी लाइन हो जाएगी, दैट इज 1। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। इसकी पूरी डेफिनेशन ये हो जाएगी, यहां पर इसको बताना पड़ेगा, वेयर ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ये डेफिनेशन में इंक्लूड है, वेयर ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसके बाद में इसको डिनोट किस किस तरीके से करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन, एंड it is also denoted as, तो किस किस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल U ऑफ A ऐसे भी करते हैं, U ऑफ A T ऐसे भी करते हैं, और हेविसाइड्स की बात करेंगे तो H ऑफ A, कैपिटल H A, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, और वी कैन से हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन। अब इसी में इसके बाद इसका एक पर्टिकुलर केस आता है, ठीक है। उससे पहले हम इसका पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म, कि इसके ट्रांसफॉर्म कैसे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। सो बाय डेफिनेशन चलेंगे हम लोग, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ Laplace transform we can write, क्या लिख सकते हैं, we can write Laplace transform of, किसका निकालना है, यूनिट स्टेप फंक्शन का, u of t minus a। so that is nothing but by definition of Laplace transform, this is 0 to infinity e to power minus st into u of t minus a
इंटू डी टी, राइट। अब डेफिनेशन के हिसाब से हमारा फंक्शन दो इंटरवल में डिवाइडेड है और 0 से 1, मतलब एक तो आपका t लेस देन a है और एक आपका कहाँ है, a से बड़ा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दो इंटरवल में, दैट इज 0 to a, एक तो a e टू पावर माइनस एस टी u ऑफ t माइनस a, तो u ऑफ t माइनस a क्या है, 0 से a के बीच में, दैट इज 0 dt प्लस a टू इंफिनिटी, और a से इंफिनिटी पर क्या है, दैट इज 1, सो दिस इज e टू पावर माइनस एस टी इंटू 1 dt, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। सो दिस इज, ये तो हो गया 0, राइट, प्लस e टू पावर माइनस एस टी का क्या होगा, दैट इज e टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, लिमिट फ्रॉम a टू infinity, right? So this is equals to, replace t as infinity, so this will become e to power minus infinity, and for lower limit minus e to power minus as over minus s, provided s is greater than 0, provided s is greater than 0, right? अगर s greater than 0 नहीं होगा तो ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। सो बिकॉज, क्योंकि अगर s आपका नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और e टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए s को आपको ग्रेटर लेके चलना पड़ेगा। सो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0 माइनस e टू पावर माइनस as ओवर माइनस s। सो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस a is nothing but minus minus is cancel, e to power minus as over s. So this is the formula, right? तो ये आपको याद करना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या होता है, सो दैट इज नथिंग बट e टू पावर माइनस as बाई s, और s के आपका ग्रेटर देन 0 है, राइट। अब चलते हैं इसके बाद इसके अब प्रॉपर्टीज पर कुछ। सो स्टूडेंट्स, अब इसका पर्टिकुलर केस पढ़ लेते हैं। इन पर्टिकुलर if a equals to 0, then unit step function is defined as, तब क्या होगा, that is u of t, unit step function, that is nothing but 0 when t is less than 0 and 1 when t is greater than equal to 0, right? So this is the particular case of unit step function. कुछ टीचर्स ने आपको बुक में देखेंगे आप तो ये डेफिनेशन से स्टार्ट किए हैं, पर हम लोग वहां से, तो ताकि हम लोग ये बता सकें कि ये इसका क्या है, पर्टिकुलर केस है, राइट। अब इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की जाए तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ u ऑफ t माइनस a, उसमें आप a की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, बेसिकली दिस इज 1 बाई s, राइट। सो दिस इज द यूनिट स्टेप फंक्शन व्हेन a इज 0, तो पर्टिकुलर केस हो गया, राइट। अब चलते हैं सेकंड पर। तो सेकंड क्या है, व्हेन ft इज मल्टीप्लाइड इन अ यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज द प्रोडक्ट of a function ft into u of t minus a is defined as, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ft into u of t minus a, that is equals to nothing बट आप डेफिनेशन में एफ टी के सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा व्हेन t लेस देन a, राइट। और जब एफ टी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू एफ टी व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, राइट। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो यूनिट स्टेप फंक्शन का बिल्कुल सेम इसका भी ऐसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ भी और इसे फॉर्मूला भी, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म
we can write Laplace of ft u of t minus a equals to, that is nothing but 0 to infinity e to power minus st ft u of t minus a dt। तो अब इसमें अपनी डेफिनेशन लगा दीजिए। सो जब डेफिनेशन लगाएंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, 1 पर 0 आ जाएगी, और जब ग्रेटर देन ए होगा तो ft हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन में सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया जो आपकी यूनिट हमने जो प्रोडक्ट निकाला था, दैट इज ft इंटू यू टी माइनस ए। तो जिसमें आपके 0 से लेकर a के बीच में ft u t माइनस ए की वैल्यू क्या है, 0 है, और a से बाद में मतलब a के बाद में a टू इन्फिनिटी क्या है, दैट इज ft dt। तो अब इसके बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 से मल्टीप्लाइड है तो ये तो 0 हो गया, प्लस a टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, राइट। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो कैसे करेंगे, लेट t माइनस ए इक्वल्स टू से y, एक अनदर वेरिएबल ले लिया। तो यहां से आपकी t की वैल्यू क्या आएगी, t इज नथिंग बट a प्लस वाई या y प्लस ए, ओके। सो व्हाट इज dt, dt इज नथिंग बट dy, ये तो कांस्टेंट है आपका, राइट। तो अब ये वैल्यूज को आप यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Laplace of this is ft u of t minus a is nothing but, यहां पर रखिए, तो जब a आप रखेंगे t की प्लेस पर तो y क्या मिल जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू 0, राइट। और जब आप t इंफिनिटी रखेंगे सो दैट विल गिव यू इंफिनिटी। सो e टू द पावर माइनस s, तो t के प्लेस पर क्या आ जाएगा, दैट इज y प्लस a इंटू f of t, so f of t means f of y plus a, and what is dt, dt is nothing but dy, right। तो अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो y के अलावा, y के छोड़कर जितनी भी आपकी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पर e टू पावर माइनस एस वाई और e टू पावर माइनस ए एस दिखाई देगा, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, e टू पावर माइनस ए एस आउटसाइड। सो दिस इज 0 टू इंफिनिटी, this is e to power minus sy into f of y plus a dy। तो डायरेक्टली डेफिनेशन दिख रही होगी वैसे तो आपको लाप्लास ऑफ y प्लस ए, पर मैं चाहता हूं इसको आप t में रिप्लेस करें। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी डेफिनेट इंटीग्रल है, वेरिएबल आप कोई भी रख लीजिए इन प्लेस ऑफ y, डमी वेरिएबल्स होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट e टू पावर माइनस ए एस 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस एस वाई। तो y के प्लेस पर क्या करना है, हम लोग इसको t लिख लेंगे। सो दैट इज e टू पावर माइनस एस टी इंटू वाई ऑफ, दैट इज t प्लस ए, दैट इज dy की जगह dt। अब यहां लिख देंगे सिंस वेरिएबल्स आर डमी, सिंस वेरिएबल्स आर डमी in definite integrals, in definite integrals। और इस लाइन का मतलब ये है, आप y की जगह पर कोई भी वेरिएबल लीजिए, मैं आपको यहां बता दूं इन शॉर्ट, y की जगह पर आप कुछ भी लेंगे एस यू इस तरीके से, तो ये वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि आप dy की जगह du कर देंगे, राइट। तो जहां जहां y रहेगा वहां u आ जाएगा और लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल्स। मतलब इससे आपके डेफिनेट इंटीग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। इसीलिए हमने वेरिएबल चेंज कर लिया। अब इसको यहां से देखकर कंपेयर मत करना कि यहां से सर वैल्यू रिप्लेस कर दे, यहां से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट्स चेंज कर ली थी उस वेरिएबल के हिसाब से। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट e टू पावर माइनस ए एस, एंड दिस इज नथिंग बट बाय डेफिनेशन this is Laplace of f of t plus a। So this is very very important formula for solving questions, ft into u of t minus a। So ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी आपको क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, तो उसमें काफ़ी यूज़ होगा। ये यूनिट स्टेप फंक्शन देखने बहुत छोटा है पर ये बहुत जगह पूछा जाता है। आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है आपके, राइट, गेट एग्जाम्स में आता है, पीएसयूज में आता है। एक क्वेश्चन तो इसका 100% आएगा, राइट। और जितने बच्चे अपना नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। और ये आज का लेक्चर, ये लेक्चर फर्स्ट है। इसके बाद हम लेक्चर 2 लेंगे और 3 लेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में इसके बेसिस पर जो हमने टॉपिक पढ़े होंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो जो बच्चे अपने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उससे पहले पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। इनकेस कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।